Excuse me, sir. Please fasten your seat belts. हम थोड़ी देर में उतरने वाले हैं. कमरा तो हो गया ना सर, वो जजों का मसला है ना ज़रा, इसलिए वो कमरे सारे बुक हैं. ये क्या बात हुई भाई? जब कमरा मैंने पहले बुक किया हुआ है तो फिर ये कमरा किसी और को कैसे दे सकते हैं? आपका मैनेजर कौन है? हाँ हाँ, मैं बात करवाता हूँ. हाँ, बात करें. अभी लिफ्ट भी चल रही है कि नहीं? जी चल रही है जी. ये बेल जा रही है, बात कीजिए. हेलो जी जनाब, ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर नासिर अली बात कर रहा हूँ. क्या मतलब पॉसिबल नहीं होगा? अब माजरत से क्या फर्क पड़ता है? देखिए जनाब, ये बिल्कुल गलत बात. मैंने जब कमरा पहले बुक कराया, आप कमरा किसी और को क्यों कर दे सकते हैं? हाँ, जजों की बहाली होगी, लेकिन हमारी आवाम का इससे क्या ताल्लुक है? होटल की लॉबी में खाना मार के बैठे हैं. हॉलो बैलेंस खत्म. कमाल. कमरा नहीं था तो आए क्यों? और ये पहले क्यों नहीं बताया? सर, वो कह रहे थे आपका बंदोबस्त किसी अच्छी जगह करवा देंगे. किधर? सर ये देखें, कार्ड. हनीमून होटल. नाम से ही बहुत अच्छा लगता है. ये ठीक है सर. यहां चलेंगे. जी सारा बोल रही हूँ. नहीं जी, मैं उनकी असिस्टेंट बोल रही हूँ. जी, यहाँ पे आने वालों के आराम का ख्याल न रखा जाए तो फिर इस किस्म की जगह का फ़ायदा क्या? वैसे लेटेस्ट रिसर्च तो यही कहती है कि उनको खुला रखा जाए. इस वक्त नहीं नहीं, अभी तो 10 बजने वाले हैं. वो तो सुबह ही होगा. अगर आपको ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो फिर ले आइएगा. जी, मैं उन्हें कह दूंगी कि उन्हें चेक इन कर लिया जाए. नहीं, बोर्ड तो कोई नहीं लगा हुआ. जी नई जगह है, लेकिन यहाँ काफ़ी देर से यूनिवर्सल होटल हुआ करता. ओके जी, खुदा हाफिज. हाँ भाई, किराया क्या लोगे? देखे सर, इंतजार भी करना पड़ता है, खड़े होने के पैसे भी देने पड़ते हैं. अब वैसे आप जो मुनासिब समझिएगा दे दीजिएगा. काफी चालाक मालूम होता है. गाड़ी तुम्हारी, गाड़ी में पेट्रोल तुम्हारा, रास्ता तुम जानते हो, फासला तुम जानते हो, और जो मुझे मुनासिब लगे मैं वो दे दूं. देखो, मुझे बहस करने का कोई शौक नहीं. सीधा सीधा बताओ कितने पैसे लोगे? ठीक है, आप $20 दे दीजिएगा. $20? जी. तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं कोई अमेरिका या दुबई से नहीं आया हूँ कि दिरहमों और डॉलर में कमाता हूँ. कराची से आया हूँ, कराची से. 300 रुपए दूंगा. लेना तो लो, वरना अभी उतरता हूँ गाड़ी से. नहीं सर, नहीं, नाराज ना हो आप. जो ठीक लगे आपको दे दीजिए. परवेज साहब, मैं घर जा रही हूँ, ज़रा मेरी बात सुन लीजिए. जी मैडम, मैं ज़रा ये जूते पहन लूँ
बस 1 सेकेंड जी। रात को एक गेस्ट आएंगे, उनको चेक इन कर ठीक है जी। लीजिएगा और कमरा नंबर 5 दे बिल्कुल दीजिए। ठीक अच्छा, और अगर कोई बहुत ज़रूरी बात ना हो तो मुझे फ़ोन ना जी। कीजिए। अच्छा, देखना कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ कैसी होगी? ख्याल रखना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। लाहौर शहर तो बदल गया है। नई बिल्डिंगें बन गई हैं, सड़कें नई साफ सुथरी, तो पहचानना ही मुश्किल हो गया। जी सर। अच्छा है, अच्छा है, तरक्की हो रही है। तरक्की होगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो इंश्योरेंस ज्यादा कराएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जाते कहाँ हो? बात तो सुनो ना। हमारी फिल्म देखते जाओ। हमारी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। नीचे अगला मुझे और इसे चमारोज कर रहे हैं। नीचे अगला मुझे कमरा बुक किया भाई। ये कमरा नंबर 5 के मेहमान आ गए। अस्सलामुअलैकुम। हुजूर तशरीफ लाइए। इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ चले गए थे आप? जी हुजूर। मैंने कहा सो गए थे ड्यूटी पर। अच्छा आप हैं जनाब। और अभी शाम हुई नहीं हुई, आपने अंधेरा घुप करके रखा हुआ है। शाम? हुजूर रात के 10 बज रहे हैं। 10 बज गए? तो फिर क्या हुआ? आपके बिजनेस में तो किसी वक्त भी कोई चेक इन कर सकता है, और क्या रात के 10 बजे रात हो जाती है? तो हुजूर कितने बजे होनी चाहिए? और इतनी खामोशी क्यों है? क्या शहर में डाके पड़ना शुरू हो गए? हुजूर बड़े सरकार का हुक्म है। बड़े साहब तो आपके अच्छा तो हुजूर दाखिल होने के लिए आए हैं ना? जनाब ये कोई स्कूल है जहाँ दाखिला होता हो?
तो फिर हुजूर कैसे आना हुआ? लोग यहाँ क्यों आते? तो कोई छोड़ने आया आपको हुजूर? क्या मतलब? मेरा मतलब कोई पहुंचाने नहीं आया मेरे हुजूर को। ओह, यानी कि आपका एजेंट? नहीं सरकार, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार। मैं आपको बच्चा मालूम होता हूँ? तो इत्तला आप ही के पास से आई थी ना। जनाब ये फजूल बातें बंद करें और कोई कमरा है तो कोई कमरा है भी कि नहीं? क्यों नहीं जनाब, कमरा नंबर 5 आप ही के लिए तो खाली किया है। अरे मेरे हुजूर, आप ही के लिए सजा रखा है। मैं सब बंदोबस्त करके अभी गया और अभी आया। यहाँ का तो नक्शा ही बदल गए। हाँ जी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह हुजूर पहले भी तशरीफ ला चुके हैं। हाँ, रह चुका हूँ एक दफा यहाँ। कमाल लोग ठहरे होते थे यहाँ। बड़ा बिजनेस हुआ था मेरा। हर एक की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने दी थी। लाइफ इंश्योरेंस? जी, दरअसल मेरा ताल्लुक एक इंश्योरेंस कंपनी से। मैं वहाँ का रीजनल सेल्स मैनेजर। अच्छा, तो माशाल्लाह हुजूर की धुन एजेंटी पे है। खैर से धुन, ये कहाँ की जबान है? यहीं की जबान है। आपके मैनेजर का है? मैनेजर? भाई कोई तो सीनियर होगा आपका। अच्छा, वो तो घर चले गए। अगर इंतहाई शदीद जरूरत हुई तो बुला लिए जाएंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कमरा मिल जाए तो बस, और क्या चाहिए? उनको क्या तकलीफ देनी? इंशाल्लाह एक दफा आप खैरो आफियत से अपने कमरे में पहुंच जाएं, फिर वाकई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी। जनाब आप जाकर कमरे का इंतजाम करें, मैं यहीं पर बैठा। हुजूर बैठे तो रहिएगा ना जनाब। और नहीं तो क्या, यहाँ खड़े होकर नाचना शुरू कर दूंगा मैं। आपका दिमाग तो ठीक है? सरकार, दिमाग में खलल मेरे ही सही, मगर आप बैठे रहिएगा यहीं। मैं अभी गया और अभी आया। जनाब आप जाएंगे तो आएंगे ना? जाइए, इंतजाम करें कमरे का। Malhoun आदमी, malhoun आदमी। अक्कर बक्कर बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, जो निकल के भागा। 100 में लगा धागा, जो निकल के भागा। बुझा दो ये चिराग। कौन सा चिराग? चौंकने की जरूरत नहीं है। बुझा दो ये चिराग। सर्द ना हो, बुझा दो। चिराग? भाई कैसा चिराग? अरे चोर अंधेरे में आता है, गुनाह रोशनी में पहचान लिया जाता है। काम का यही वक्त है। क्या मतलब? आदमी का दूसरा नाम मतलब है। वो अपनी ग़िज़ा के लिए जानवरों का मदाद करता है, अपने लिबास के लिए रेशम के कीड़ों को पामाल करता है, पूरी दुनिया में तमाम चीजों को अपना खिदमत गुजार ख्याल करता है। रशीद, नासिर, एक्टर, इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट? हाँ जी, इंश्योरेंस एजेंट। आपने कभी एक्टिंग की है? हाँ जी, बहुत पहले, बचपन में।
एक सीन करते हैं। यहाँ इस वक्त? आए। आपने कहना है, आपने कहना है, आपका मतलब? ठीक है, आपका मतलब? आदमी का दूसरा नाम मतलब। वो अपने लिबास के लिए रेशम के कीड़ों का पामाल करता है, ग़िज़ा के लिए जानवरों को मलाल करता है, पूरी दुनिया में तमाम चीजों को अपना खिदमत गुजार ख्याल करता है। क्या मतलब? तुम्हें राहत और दौलत दरकार है? बिल्कुल। तुम्हारे बाप को देने से इनकार है? वो तो खुद मुफलिस है। तुम्हारा हाथ जोता है, यानी तुम्हारे पास खंजर है, आपदार है। थोड़ा जोश। एक बार झगड़ा। ओहो। जनाब है कौन? ये पहले भी आए थे? पागल है। मैं औरत हूँ। क्या कहा? आप एक औरत हैं? औरत। सौदत के घर एक औरत थी, वो अब कहाँ है? मुझे क्या मालूम? आप हैं कौन? मैं मैं कौन? मैं कौन? मैं कौन? सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? Sorry sir, I couldn't find my other pants. सर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। स्क्रिप्ट मिलेगा? थैंक यू सर, थैंक यू। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास की तकलीफों से बेपरवाह होके आसमान से टूटे हुए तारे की तरह जो फिजा में रास्ता भूल गया हो। 2 महीने से शिकार के पीछे जंगलों और पहाड़ों में भटकता फिर रहा हूं। बस शिकार और सफर दोनों खत्म हुए। थके हुए जिस्म को थोड़ा आराम देने के बाद आज ही वापस रवाना हो जाऊंगा। सर, डज दिस मेक सेंस? नेक्स्ट। यस सर। रात को अंडा पकाया, वो भी कच्चा रह गया, मर गए शायर, फकत उल्लू का पट्ठा रह गया। सॉरी सर, स्क्रिप्ट सर मुझे एक और चीज भी आती है सर मैं सुपरमैन भी बन सकता हूं। सर मैं एक और चीज भी कर सकता हूं। बदनसीब हूं, नामुराद हूं। बहुत अफसोस हुआ सुन के। अफसोस क्यों करते हो? मैं तुमसे कोई सल्तनत नहीं मांगती, सिर्फ 2 घूंट पानी मांगती हूँ। पानी। पानी चाहिए आपको? अच्छा, आपको पानी चाहिए? अभी मैं इंतजाम करवाता हूँ। हेलो जी, हेलो वेटर, अरे कोई है? आपकी तबीयत ठीक है? मेरी आंखें उबल रही हैं। आंखें?
उबल रही है? हाँ। इसका तो हेलो, कोई है? हेलो, सुनिए जनाब, डॉक्टर, कोई है? जनाब, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मदद की जरूरत है। एक साहब है, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। वो मछली की तरह तड़प रहे हैं, आंतें उबल रही हैं उनकी। एक डॉक्टर की जरूरत है, किसी डॉक्टर को बुलाना है। डॉक्टर? वो किस लिए? हम यहाँ पे किस लिए मौजूद हैं? अरे ये तो बेहतर हो गया, आप डॉक्टर हैं। जनाब प्लीज उन्हें देखिए, मुझे तो लगता है वो चल बसेंगे। बहुत ही हालत खराब है। किन की? जनाब उनकी। इनकी? जी। लाहौल वेला खुद। इनकी हालत अभी हम यूं पल भर में चुटकी बजा के ठीक करते हैं। वो कैसे? आप मुलाजा कीजिए। मेरी अच्छी हुस्ना। कौन? ऐसे वफा शुआर से ऐसे सितम फरेब। अरे पर कौन? ऐसे वफा शुआर से ऐसे सितम फरेब। बेशक किया फरेब, मगर तुझसे कम फरेब। वो चाह, वो निबाह तेरे दिल से धुल गई। पहले थी एक ख्वाब में, अब आँख खुल गई। लीजिए साहब, तंदुरुस्त हो गए और चल भी दिए वो साहब। अरे वाह, कमाल हो गया जनाब। लेकिन ये हुआ कैसे? और जनाब ये एक सौदाई एक्टर है। हाँ जी, उन्हें ड्रामों के ज़बानी याद करके सुनाता रहता है फिक्र। इसको भगाने का तरीका यह है कि वो ड्रामे के सीन का आखिरी हिस्सा बोलो, वो जिसे बोल के स्टेज से एक्टर चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, हम सब ने यहाँ पे वो हिस्से याद कर रखे हैं, बस वो बोलते हैं ये रफू चक्कर। खूब जनाब, खूब। मैं तो परेशान हो गया था, शायद इनको कोई दौरा पड़ गया। अच्छा, वैसे आपकी तारीफ? जनाब मेरा ताल्लुक एक इंश्योरेंस कंपनी से। खूब। तो बीमा एजेंटा हैं आप? जी, इंश्योरेंस एजेंट। हाँ वही, बिल्कुल इंश्योरेंस एजेंट। अच्छा, वो हमारे पास हुब्बे इक्सीर का एक नायाब नुस्खा है। किसका? हुब्बे इक्सीर का, उसका बीमा कर सकते हैं आप? जनाब दवाइयों की इंश्योरेंस नहीं होती। तो फिर? उनका पेटेंट होता। अरे पेटेंट के तो जूते होते हैं। जनाब वो कोई और पेटेंट है, ये कोई और पेटेंट है। मैं पूछ सकता हूँ आपकी तारीफ? हमारी तारीफ? हमें हकीमुल हुक्मा, हकीम अबुल अक्सीर कहते हैं। वाह, आप यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं? नहीं मियाँ, यहाँ तो बस हम इत्तेफाक से आ गए। कुछ लोग चाहते थे कि हम अपनी हुब्बे इक्सीर से उनका इलाज करें, इसलिए हमें जबरदस्ती पकड़ के यहाँ पे ले आए।
साहब हमारे हुब्बे इक्सीर का नुस्खा ना बड़ा कदीमी नुस्खा है, हकीम जालिनूस का नुस्खा। हमने अपनी उम्र भर की पूंजी जमा करके उसको बनाया। फकत एक आंच की कसर बाकी रह गई थी कि धमाका हो गया, लोग डर गए। आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराई हुई है? और ना करवाएंगे। वो क्यों? क्योंकि हम खुद अपनी बीमा कंपनी खोल रहे हैं, नई किस्म की बीमा कंपनी। किस किस्म की? हमारी बीमा कंपनी से जो शख्स अपनी जिंदगी का बीमा करवाएगा उससे किस्तें नहीं ली जाएंगी। तो फिर उसे हर 6 महीने के बाद फीस अदा करके हमारी हुब्बे इक्सीर की सिर्फ 3 बूंदें पीना होंगी। और फिर वो मरेंगे ही नहीं। आप मजाक कर रहे हैं? ऐसे ही मजाक कर रहे हैं साहब, आप खुद देख लीजिएगा। देखिए सारी बीमा कंपनियां जो हैं ये सिर्फ चंद दिन की मेहमान है। इधर हमारी बीमा कंपनी खुली और ये सब बंद हुई। हम आपको मशवरा देते हैं, आप अपनी कंपनी छोड़ के हमारी कंपनी में आ जाइए। जी बिल्कुल, जरूर। तो अब हमारा ख्याल है कि आप बिला तकल्लुफ अपना हाल बयान फरमा सकते हैं। भाई अपने मरीजों के हाल को पोशीदा रखना हमारा असूल खास है। जनाब, हाल किस किस्म का हाल? भाई यानी कि क्या क्या शिकायत हैं आपको? मुझे क्या शिकायत होगी? हम समझ गए, आपका मतलब है कि हम खुद बूझ के बताएं। क्या बताएं? यही कि आप किन किन मुताद्दी और पोशीदा अमराज में मुब्तला हैं। जनाब अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। तंदुरुस्त साहब ये ना कहिए, किसको नसीब है तंदुरुस्ती? कहाँ है तंदुरुस्ती? कहीं नहीं है। अगर तंदुरुस्ती इतनी आम होती तो जमाने को हमारी हुब्बे इक्सीर की क्या जरूरत थी? जनाब जब मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या शिकायत होगी तो मैं आपसे क्या अर्ज करूं? बेशक यही तो हमारा काम है, यानी कि मरीज को मालूम भी ना हो और हम उसके अमराज दरियाफ्त करते चले जाएं, उससे दुआइयां पिलाते चले जाएं। हकीम साहब मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। यानी कि आपको तो अपनी समझ में आपका मरज भी नहीं आ रहा था? झूठ कह रहे हैं? झूठ तो उस वक्त होगा जब मुझे समझ में आएगा आप क्या रहे हैं। यानी आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है? ये तो मरज की अलामत है। लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिए, हम आपको इस्तेमाल के लिए अपनी हुब्बे इक्सीर देते हैं। सिर्फ 1 बरस के इस्तेमाल के बाद आप वक्त पे हुकूमत करने लगेंगे। सर मेरा ख्याल से आप आराम करें, आपके आराम का वक्त हो गया, आप कमरे में जाके आराम करें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया। मगर किस ख्याल से भाई? क्योंकि जनाब आप अपना वक्त भी जाया कर रहे हैं और मेरा वक्त भी जाया कर रहे हैं। हम वक्त जाया कर रहे हैं? हम तुम्हें अपनी हुब्बे इक्सीर भी नहीं देंगे। फिर तो ना दें, मैंने कब मांगी? हम तुम्हें अपनी कंपनी का एजेंटा भी नहीं बनाएंगे। ना बनाए? हम तुम्हें सजा दे देंगे। आप मुझे सजा दे देंगे? कौन सी सजा देंगे आप? हम तुम्हें जुल्लाब दे देंगे। वाहियात बातें मत कीजिए आप। बदतमीज हो तुम, फौरन निकल जाओ यहाँ से, नजर नहीं आओ। सफेद जीरा। आप कौन होते मुझे यहाँ से निकालने वाले? आपको कोई हक नहीं है। मुझे यहाँ आने की खुली आजादी है। आजादी? आजादी हर इंसान का पैदाइशी हक है। आपकी तारीफ। कौम का खादिम, हुकूमत पर बेला तनकीद करने वाला, रोजनामा हुकूक का नाचीज एडिटर फिगर। ये अखबार आपका इसी शहर से निकलता? इसी शहर से क्या निकलता है, वजूद समझिए मेरे दिमाग से निकलता है। दिमाग से? दिमाग जो अवाम के हुकूक का अलंबरदार है, जो हुकूमत के ईवानों में तालका मचा देता है। दिमाग। एडिटर साहब, ये हकीम कौन है? ये हकीम है, ये
आ जाते हैं मेरे पास मेरे अखबार में इश्तिहार देने के लिए। अगर आप चाहें तो मैं इन्हें रुखसत कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से बेहतर होगा। अभी लीजिए। हकीम साहब, मैं चाहता हूं कि हमारे कल के अखबार में आपकी अक्सीर का इश्तिहार मसलसल छपता रहे। खुदा। हाँ, आप हमें अपनी अक्सीर की तफसील दे दीजिए, बल्कि यूं कीजिए कि उसकी तफसील आप खुद लिख कर ले आइए। जरा जल्दी कीजिए क्योंकि कॉपी प्रेस जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। सिर्फ 1 घंटा? इतना तंग वक्त? अच्छा, हम लिख के लाते हैं, लेकिन कॉपी प्रेस में नहीं जाने दीजिएगा आप। आप फिक्र न कीजिए हकीम साहब, आपके बगैर कॉपी प्रेस जा ही नहीं सकती। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर जरा सा बड़ा हो जाए तो मुजाहिका तो नहीं है कोई? कोई मुजाहिका नहीं, 5-6 मील बड़ा कर लीजिए उसको। ठीक है। ओ साहब, हम अभी आते हैं। लेकिन ये हकीम साहब हैं कौन? पागल है बेचारा, मेरे अखबार में इश्तिहार देने आ जाया करता है। अच्छा, कमाल बात है। अभी एक एक्टर साहब आए थे, उनको इन हकीम साहब ने फायर किया सौदाई क्या किया। अब आपसे मालूम होता है कि ये खुद भी जरा आपकी तारीफ। जी जनाब, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूँ। एजेंट है। नहीं, हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, हाथ धो के आइए। अच्छा, तो आप मेरे अखबार की एजेंसी लेने आए? नहीं जनाब, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूँ। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट। तो आप मेरे अखबार की एजेंसी आइंदा लेने का इरादा रखते हैं? मैंने ये कब कहा? नहीं जनाब, मैंने कहा कि मैं इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूँ। एजेंट इंश्योरेंस कंपनी? तो कोई आइंदा मेरे अखबार की एजेंसी लेने का इरादा रखते हैं? नहीं जनाब, ऐसा कोई इरादा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी में ही। इंश्योरेंस कंपनी का? अच्छा, तो कभी आप चाहते हैं कि किसी वक्त, किसी साल, माह साल में आप चाहेंगे कि आप इरादा मेरी एजेंसी लेने का अखबार? नहीं जनाब, मैंने ये कब कहा? तो आपने क्या कहा? जनाब, मैं तो सिर्फ यहाँ एक होटल में रहने आया हूँ। तो होटल में रहिए, लेकिन उनको बता दीजिए कि उस होटल का इश्तिहार मेरे अखबार में छपा था। अच्छा, जरूर बता देंगे। बता दीजिएगा, पक्का बताइएगा। बिल्कुल जी, बेशक। मेरा नाम फिगार है। फिगार? मैं रोजनामा हुकूक का एडिटर। हुकूक? अवाम का खादिम, अवाम में जाता हूँ। हकीकत में अवाम को मेरी इंश्योरेंस करनी चाहिए थी, और इसके लिए आपको अवाम के पास जाना चाहिए ताकि अवाम मेरी इंश्योरेंस करे। मैं अवाम का खादिम हूं। यानी कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस हुई नहीं हुई? जनाब, आप तो इतने ज़हीन हैं, मुझे तो था कि आपको इसका एहसास होगा। अभी अवाम के पास जाना पड़ेगा। अवाम के पास जाना पड़ेगा? कहाँ? वो अवाम बाजारों में जहां देखिए दुकानें सजती हैं जब मैं निकलता हूं। अवाम के हुकूक का लंबरदार। आप जाइए, तशरीफ ले जाइए। जब मैं निकलता हूं तो एक लीडर को अपने सामने देखकर अवाम उससे रहनुमाई मांगती है, और लीडर जवाबन कहता है, अच्छा, आप दरअसल मुझे टालना चाह रहे हैं? जी नहीं, हरगिज़। मैं आपको अपनी तरफ से एक बहुत ही उम्दा चीज पेश करना चाहता हूं बीमे के लिए। बीमे के लिए? वो क्या? मेरा अखबार हुकूक। आपका अखबार? हुकूक। अच्छा, बीमे के? मैं समझा नहीं। अखबारात की जमानतें वगैरह। अच्छा, अब समझ में आई। यानी कि अच्छा जी, माजरत से, असल में हम उस तरह की इंश्योरेंस करते नहीं है, वरना आपकी जरूर मदद करते हैं। फिर तो मजबूरी। हाँ जी, बस देखिए जी, मजबूरी है। वैसे आपका अखबार क्या? हुकूक? जी, हुकूक। आपके अखबार हुकूक की पॉलिसी क्या है? कोई पॉलिसी होगी? हुकूमत की मुखालफत। किस सिलसिले में? हर सिलसिले में। हर सिलसिले में। वजह? हुकूमत हमारी मुखालफ। वो किस सिलसिले में? हर सिलसिले में।
हम हुकूक के नंबरदार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि आप हुकूक की बात करते हैं। इसी तरह अखबार बिकता है और अखबार बेचने का और कोई तरीका नहीं है। बहुत आला, बहुत बहुत आला, जबरदस्त। मुझे ये बताइएगा, आप हुकूक की बात करते हैं तो हुकूक की जिम्मेदारी कौन है? हुकूक की जिम्मेदारी हुकूमत। हुकूमत, हाँ, हम तो बात करते हैं हुकूक की पहले। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी कि आप हुकूक की बात करें और जिम्मेदारी कोई और नहीं है, तो वही बात होगी जैसे अंडा पहले आया या मुर्गे। इसके बारे में आप एक खत किसी पोल्ट्री फार्म को लिखिए, वो आपको उसका फौरन जवाब देंगे। एक बात बताइएगा। फरमाइए। बात क्या है? आज बहुत अजीब से लोग यहाँ ठहरे हुए। इस सिलसिले में मैं अपनी राय आज के लिए महफूज रखना चाहता हूं। आपकी खुशी? वैसे भी मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब किया, आप आराम करना चाह रहे होंगे। आप हमें सब डिस्टर्ब करते हैं, सारी दुनिया डिस्टर्ब करती है। हाँ जी। अखबार डिस्टर्ब करते हैं, कातिब के बिल डिस्टर्ब करते हैं, हॉकर डिस्टर्ब करते हैं, घर की परेशानियां डिस्टर्ब करती हैं, लोगों की नादानियां डिस्टर्ब करती हैं, दोस्तों की परेशानियां डिस्टर्ब करती है, तीर की कमानियां डिस्टर्ब करती हैं। जनाब, मैंने जरा बाहर टहलने जाने, जरा फ्रेश एयर के लिए आप इजाजत दी, मैं जरा होके आता। आप बाहर नहीं जा सकते। मैं क्यों बाहर नहीं जा सकता? कौन मुझे रोकेगा? हुकूमत ने आपको कैद कर दिया है। कैद कर दिया? किस सिलसिले में कैद कर दिया भाई? मुझे आपके दिमाग में खलल मालूम होता है, खलल। कहते हैं जिसको इश्क, वो खलल है दिमाग का। जैक, तुम जैक हो ना? या अल्लाह, ये क्या चीजें हैं? मैं हूँ मगरूर लैला, चांद का नूर लैला। मैं हूँ मगरूर लैला, चांद का नूर लैला। जैक, तुम ही हो ना? मोहतरमा, ये आपने मुझसे फरमाया। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। आपको गलतफहमी हुई, मैं कोई जैक वैक नहीं हूँ। जैक, प्लीज जैक, प्लीज लुक एट मी। तुम्हारे इंतजार में मैं कब से मकतबेश चला रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है जैक एंड द बीनस्टॉक। इस कहानी में बड़े भाई का नाम है जैक और छोटे भाई का नाम है बीनस्टॉक। एक दिन जैक और बीनस्टॉक दोनों खेल रहे थे। जैक बीनस्टॉक के कंधे पे चढ़ गया और जैक ने देखा अल्लाह जी, जैक ही हो ना तुम? जैक प्लीज कम बैक, प्लीज डोंट डू इट। मैं कोई जैक वैक नहीं हूँ। मैं मगरूर लैला, चांद का नूर लैला। इसका दिल हुकूमत से भी ज्यादा सख्त है। और अब तुम आ गए हो?
अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्या मतलब नहीं छोड़ेंगी? कहाँ नहीं जा? जैक प्लीज। पीछे 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 नफरत और हिकारत की नजर से देखते हैं। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? ये मोहतरमा अपना जैक लगा रही है, हकूक की बात कर रहे हैं। ये जनाब एक वाहियात किस्म की बहस में, और वो या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर ये क्या गिला मुझे? Excuse me, sir. Please fasten your seat belts. हम थोड़ी देर में उतरने वाले हैं। थैंक यू।